A very good morning to all of you. Moving further on calendar, आज हम लोग आगे देखेंगे, क्वेश्चन बनाने सीखेंगे, किस तरीके से सवाल बनाया जाता है कैलेंडर में, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं. ओके, आई होप लास्ट लेक्चर आप देख चुके हैं. अगर नहीं तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उस लेक्चर को देखें, उसके बाद इस लेक्चर पे आए. पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है, एक लीप वर्ष में 366 दिन होता है. सिमिलरली 100 ईयर्स, 200 ईयर्स, 300 ईयर्स और 400 ईयर्स के बारे में हम लोग बात कर चुके थे. ओके, और लास्ट लेक्चर आपको यह भी बताया गया था कि एटलीस्ट फॉर दिस चैप्टर हम लोग भूल जाएंगे कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है. हम लोग जानेंगे एक सामान्य वर्ष में महज एक दिन होता है. आप रेफर कर लेना पिछले लेक्चर को, आपको सब समझ आएगा. और एक लीप वर्ष में हम लोग बात किए थे 2 ऑड डेज होता है. ओके, रीजन बिहाइंड कि कैलेंडर बेसिकली एक दिन एक सामान्य वर्ष में आगे बढ़ जाता है, एक लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ जाता है. और सिमिलरली हम लोग बात किए थे 100 वर्ष में 5 ऑड डेज, 200 वर्ष में 3 ऑड डेज, 300 वर्ष में 1 ऑड डेज या डे और 400 वर्ष में 0 ऑड डे. ओके, आई होप ये पिछले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं. इस पर अच्छा खासा हम लोग एक्सप्लेनेशन लिए थे, आप प्रेफर कर लेना. खास चीज कि कैलेंडर खुद को विल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एवरी 400 years. ओके, नाउ लास्ट लेक्चर में हम लोग ये भी बात किए थे, जस्ट अ फ्लैशबैक, कि एक हफ्ते में 7 दिन होता है एंड वीक डजेंट प्ले एनी काइंड ऑफ रोल इन वेरिएशन ऑफ कैलेंडर. कैलेंडर को बदलने में हफ्ते का कोई रोल नहीं होता है. ओके, मतलब अगर आप जानते हो कि जनवरी में 31 दिन होता है, फरवरी में 28 दिन अथवा 29 दिन होता है, नॉर्मल वर्ष में 28, लीप ईयर में 29, मार्च में 31 दिन होता है, अप्रैल में 30 दिन होता है, मई 31 दिन होता है, जून 30 दिन का होता है, जुलाई 31 दिन, अगेन अगस्त वेरी इंपॉर्टेंट 31 दिन, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 एंड फाइनली दिसंबर 31. तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि 31 का मतलब 3 हो सकता है, 28 का मतलब 0, 29 का मतलब 1, 31 का मतलब 3, 30 का मतलब 2, 31 का मतलब 3, 30 का मतलब 2, 31 का मतलब 3, 30, 31 का फिर से 3, 30 का मतलब 2, 31 का मतलब 3, 30 का मतलब 2, 31 का मतलब 3. नीड्स अ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. हफ्ता किसी तरह का कैलेंडर पर प्रभाव नहीं डालता है. ओके, मतलब जनवरी 31 दिन का था, बट ऑब्वियसली 31 दिन का मतलब हुआ ये 4 हफ्ता साथ साथ 3 दिन का है, तो ये मेरे कैलेंडर पर प्रभाव नहीं डालेगा. मेरे कैलेंडर पर प्रभाव महज 3 दिनों का होगा. आई होप आप समझ पा रहे हैं. 31 को अगर 7 से विभाजित करोगे 4 बार जाएगा 28, बच गया 3. ये मेरे कैलेंडर पर कभी प्रभाव नहीं डालता है. ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे. मतलब जनवरी को आज के बाद हम 3 समझेंगे, फरवरी अगर वो सामान्य वर्ष का है तो वो 0, लीप वर्ष का है तो 1, मार्च का मतलब 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर 3. I should repeat, this is again a disclaimer, कि कैलेंडर का मल्टीपल सोर्सेज में आपको नंबर ऑफ ट्रिक्स मिलेगा, बट फ्रॉम माय एक्सपीरियंस दिस ट्रिक इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक, आई मीन एक्यूरेट ट्रिक, वन ऑफ द वेरी इजी कैलकुलेटिव ट्रिक. ओके, इसमें कैलकुलेशन बहुत सरल होता है और सटीक होता है, गलती होने की संभावना बहुत कम होती है. और सबसे खास बात कि दिस इज नॉट अ मेमोरी बेस्ड ट्रिक. मतलब जनवरी अगर 31 दिन का है तो वो 3
ये तो कॉमन सेंस आपको बता रहा है। 7 4 28, 7 का पहाड़ा तो आपको पता ही है, तो 28 को बाहर कर दो, 3 लिख दो। अच्छा, एक और खास बात, अगर आप अपना कैलकुलेशन 31 को लेकर भी कर रहे हो तो गुनाह नहीं कर रहे हो। ओके, कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, आंसर तो आना ही है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा सरल बनाने का कोशिश करेंगे और जनवरी का 31 दिन को आज के बाद 3 से इंटरप्रेट करेंगे। इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन ये है कि 7 4 28 वो 4 हफ्ता मेरे कैलेंडर पर प्रभाव नहीं डालेगा, मतलब जनवरी बस 3 दिन कैलेंडर को आगे बढ़ा सकता है। आई होप यहां तक समझ में आ रहा है। एक और खास चीज, ऑल ऑफ यू नो कि मंडे इज योर फर्स्ट डे। वीक का हमेशा मंडे फर्स्ट डे होता है। तो अगर आप फर्स्ट जान गए तो आप बता पा रहे होंगे कि ट्यूसडे हो जाएगा सेकंड, वेंसडे हो जाएगा थर्ड, सिमिलरली थर्सडे विल बी योर फोर्थ, फ्राइडे विल बी योर फिफ्थ, सैटरडे is your sixth, and finally Sunday is your 7th day of a week। हम लोग कहते हैं ना हफ्ते की शुरुआत हमेशा सोमवार से होती है, सोमवार ही पहला दिन होता है। एनीवेज, किसी भी नंबर को अगर हम 7 से विभाजित करेंगे, कोई भी नंबर, ओके, तो यह कहलाता है कोशिएंट, भागफल, और ये कहलाता है रिमाइंडर। ये एक जनरल रिवीजन की बात हो रही है। हम लोग अब तक देखेंगे कोशिएंट किसी तरह का रोल प्ले नहीं करेगा। फॉर एन एग्जांपल 365 दिन बात किए थे हम लोग, 7 से विभाजित करो 52 बार, 364 बच गया एक, कैलेंडर पर यह प्रभाव नहीं डालेगा, प्रभाव ये डालेगा। तो इसको इंटरप्रेट किए थे एक दिन। ओके, यहां पर हम लोग बात किए 7 4 28, ये प्रभाव नहीं डाल रहा है, प्रभाव ये डाल रहा है, मतलब प्रभाव रिमाइंडर डालेगा। अगर 7 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, संभावना क्या है? तो आप बोलोगे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। क्या रिमाइंडर 7 आ सकता है? नहीं, 0 आ सकता है। ओके, मतलब डिवाइडिंग अ नंबर विल यील्ड रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6 रैदर 0। मतलब किसी भी संख्या को अगर 7 से विभाजित करोगे, विभक्त करोगे, तो वो एक शेषफल दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, या फिर 0। पहला दिन तो मंडे है, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेंसडे, चौथा थर्सडे, पांचवा फ्राइडे, छठा सैटरडे, 7 आ नहीं सकता है, मतलब 0 संडे। I hope this is very clear. This is your Friday, this is your Thursday, this is your Wednesday, Tuesday and finally Monday. अब तक कोई भी ऐसा टॉपिक आप नहीं देखे हो इस पर्टिकुलर मेथड में, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं देखे हो जो विच नीड्स मेमोरी। सब के पीछे लॉजिक है। ओके, एंड दिस इज वाई दिस मेथड इज आई मीन एक्यूरेट एंड वेरी इजी। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न पे आते हैं और कहते हैं लेट अस सपोज, कोई भी एक डेट ले सकते हो। पहला जो टाइप होता है वो कुछ ऐसा है कि डेट दिया रहेगा, आपसे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डे पूछा जाएगा। जैसा मान लो 15 अगस्त 1947। अब वो हिस्ट्री वाला बुक अगर एनसीईआरटी याद आ रहा होगा तो 15 अगस्त 1947 फ्राइडे था। उस आपका बुक की शुरुआत ही इसी से होती है कि ऑन द डे ऑफ फ्राइडे वी गॉट द इंडिपेंडेंस। तो चलो 15 अगस्त 1947 कैलकुलेट करना है, इसको रिलेट करना है कि फ्राइडे आना चाहिए, मतलब इसका फाइनल आंसर फ्राइडे आना चाहिए। सीखते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक ऑन इट। ओके, छोटा छोटा 3 से 4 स्टेप होगा, सबको कंबाइन कर दोगे तो ये पूरा मेथड बन जाएगा। स्टेप नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, हमेशा 1 वर्ष पहले जाओ, 1946। अब बोलोगे क्यों? ओके, क्योंकि अब तक हम लोग क्या बात किए हैं? अब तक हम लोग बात किए हैं कि एक सामान्य वर्ष बीता, कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ा, लीप वर्ष बीता, कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ा, 100 वर्ष बीता, 5 दिन बढ़ा, 200 वर्ष बीता, 3 दिन आगे बढ़ा, 300 वर्ष बीता, 1 दिन बढ़ा, 400 वर्ष बीता, 0 दिन बढ़ा।
जनवरी बीता 3 दिन, मतलब पूरा वर्ष या पूरा दिन बीतने की बात हो रही है। ओके, या पूरा महीना बीतने की बात हो रही है। ओके, ये तो 1947 का अगस्त महीना का बात कर रहा है, मतलब 1947 पूरी तरह से नहीं बीता है, मतलब 1946 पूरी तरह से बीत चुका है, ये पास्ट टेंस है। ओके, तो हम लोग इसलिए एक वर्ष पीछे जाते हैं। सारा कैलकुलेशन आप 1946 से शुरू करोगे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दिस इज योर स्टेप नंबर 1, आप याद रखोगे। प्राइमा फेसिया आपको ये मेथड बहुत टफ लगेगा, प्राइमा फेसिया आपको ये मेथड बड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट अगेन आई शुड से कि 2 से 4 सवाल बनाने के बाद यू वुड फाइंड द डिफरेंस। आप कोई और मेथड को ले लो और इस मेथड को लोगे तो यू वुड फाइंड द डिफरेंस, आपको खुद ये रियलाइजेशन होगा। खैर, स्टेप नंबर 1 में आप एक वर्ष पीछे गए और इसको तोड़ने का प्रयास किए। बाइफरकेट करो या 3 भाग में डिवाइड करो, जैसे हम इसको तोड़े 1600 प्लस 300 प्लस 46। ओके, अब आप बोलोगे कि सर ऐसे ही क्यों तोड़े, रीजन बिहाइंड। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इंपॉर्टेंट एज वेल एज अ हिंट कि हम लोग इस तरीके से क्यों तोड़े। आई होप मैथ्स में सबसे आसान कैलकुलेशन शून्य का होता है। तो अगर 400 वर्ष में कैलेंडर 0 दिन आगे बढ़ा और कैलेंडर हर 400 वर्ष में रिपीट करता है, मतलब 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, 2000 में 0, और यह सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा होगा। ओके, आई होप यहां तक आप समझ पा रहे हैं। तो इसलिए हम इसको 1600 लिखें। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी ईयर अगर आपको दिया रहेगा तो आप नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 400 देखोगे, नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 400। ओके, आप हमेशा यही करोगे। जैसे अगर मान लो 1946 ना देकर के 1526 रहता तो हम करते 1200 प्लस 300 प्लस 26। ओके, आई होप आप अब समझ पा रहे होंगे। खैर, पहले हम लोग इस प्रश्न को ले लें। अगले स्टेप में आप देखोगे कि ये 300 हम क्यों लिए। बहुत आसान है, 300 का रेडीमेड आंकड़ा हमको पता है। 300 में कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हम लोग बेसिकली कोशिश कर रहे हैं 1946 तक पहुंचने का, और एकदम सरलतम तरीके से, एकदम सबसे आसान तरीके से, मतलब 1600 में हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। हम जान रहे हैं कि मेरा कैलेंडर 0 दिन आगे बढ़ेगा और 300 में भी कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ेगा। इसका रेडीमेड आंकड़ा हमको पता है। ओके, अब बात आती है कि ये 46 वर्ष, इसके बारे में हमको नहीं पता है कैलेंडर कितना दिन आगे बढ़ा होगा, लेकिन हम ये जान रहे हैं कि एवरी 4th ईयर इज अ लीप ईयर। हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है। खास बात, सेंचुरी ईयर्स डिविजिबल बाय 400 इज अ लीप ईयर। ओके, इज अ लीप ईयर। ये हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि सेंचुरी ईयर की बात करोगे तो 400 से डिवाइड होना चाहिए, नॉर्मल ईयर की बात करोगे तो हर 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है, मतलब एवरी 4th ईयर इज योर लीप ईयर। मतलब हम 100% श्योर हो गए कि ये 46 का 46 वर्ष ना तो लीप है ना तो नॉर्मल है। मतलब बाई 4 करोगे तो पता चल जाएगा कितना लीप और कितना नॉर्मल। ओके, तो करते हैं 46 को 4 से डिवाइड करते हैं। 11 4 44 डेसिमल में नहीं लेना है, तो हम बोले 11 वर्ष ऐसा होगा जो लीप होगा, और 46 में से 11 घटा दिए तो बोले 35 वर्ष ऐसा होगा जो नॉर्मल होगा। आई होप यहां तक बहुत आसान है। लेकिन 11 लिखने के बाद मेरे दिमाग में आया 22, और 35 लिखने के बाद दिमाग में आया 35, और 35 के बाद फिर 0, और 22 का मतलब 0 1। दिस नीड्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप अगर ये समझ पा रहे हो तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत सरल होगा। कैसे? 35 सामान्य वर्ष, एक सामान्य वर्ष का मतलब 1 दिन, तो 35 सामान्य वर्ष का मतलब 35 दिन। एक लीप वर्ष का मतलब 2 दिन, तो 11 लीप वर्ष का मतलब 22 दिन। 35 मेरा आंकड़ा 7 को क्रॉस कर गया। हम लोग शुरुआत में देखे थे कि कैलेंडर पर प्रभाव हफ्ता नहीं डालता है। वीक डजेंट प्ले एनी रोल ऑन वेरिएशन ऑफ द कैलेंडर। तो हम तुरंत इसको 7 से डिवाइड किए, 7 5 35, 35 पूरी तरह से कट गया, मतलब मेरा कैलेंडर इसके वजह से प्रभावित हुआ होगा महज
0 दिन, और इसके वजह से प्रभावित हुआ होगा महज 1 दिन। 7 का टेबल सबको याद है। आई होप यहां तक क्लियर है। आई होप ये समझ पा रहे हैं आप कि 1946 तक हम पहुंच गए और मेरा कैलकुलेशन कितना सरल हुआ है। यहां पर इस मेथड की ये खासियत ये है कि जो हम लोग फाइनल कैलकुलेशन तक पहुंचेंगे तो बहुत छोटे छोटे आंकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। जैसा यहां आप देख पा रहे हैं 1 और 1, मतलब 1946 तक मेरा कैलेंडर महज 2 दिन आगे बढ़ा है। दैट्स ऑल। अब हम लोग फाइनल कैलकुलेशन पर आएंगे और अब हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनल कैलकुलेशन, ओके, कुछ भी नहीं करना है, फाइनल कैलकुलेशन पर आते हैं। एग्जामिनेशन में जहां पर 0 है उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ओनली फॉर योर एक्सप्लेनेशन हम यहां पर लिखकर बता रहे हैं। आई होप 1600 में कैलेंडर 0 डेज आगे बढ़ा, 300 में कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ा, नॉर्मल वर्ष में कैलेंडर 0 दिन आगे बढ़ा। एग्जाम में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब को एक्यूमुलेट करके एक ही साथ आप लिख सकते हो। लीप ईयर में कैलेंडर यहां पर 1 दिन आगे बढ़ा, हम लोग 1946 तक पहुंच गए। अब 47 का सबसे पहले जनवरी आया और 3 दिन लेकर आया। आई होप क्लियर है। हैबिट में आप डालो कि फरवरी पे पेन रुकना चाहिए, फरवरी पे पेन रुकना चाहिए, क्योंकि हमको यह पता करना पड़ेगा कि वेदर वो फरवरी 28 दिन का है या 29 दिन का है। 47 4 से डिवाइड नहीं होता है। हम लोग 1947 पे आ चुके हैं, 47 4 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब वो सामान्य वर्ष था। सामान्य वर्ष का मतलब 0 दिन। मार्च, अब तो बहुत आसान है। मार्च में कैलेंडर 3 दिन आगे बढ़ेगा, अप्रैल में कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ेगा, मई में कैलेंडर 3 दिन आगे बढ़ेगा, जून में कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ेगा, ओके, जुलाई में कैलेंडर 3 दिन आगे बढ़ेगा और अगस्त में कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ेगा। हैव अ लुक ऑन इट। ओके, अगस्त में कैलेंडर 1 दिन आगे बढ़ेगा। अब बोलोगे सर यहां तक जुलाई तक तो समझ आ रहा है, अगस्त में 1 दिन कैसे बढ़ेगा? आप लिख दो यहां पर 15, आप कोई गुनाह नहीं कर रहे हो। हम लोग से 15 अगस्त पूछा गया है, हम 15 लिख देंगे, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं हम। ओके, 15 पर भी मेरा फाइनल आंसर आएगा, लेकिन 15 तो मेरा 7 से अधिक है। अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे 7 2 14, ये हैबिट में डालना होगा। 7 2 14, 14 को हटा दिए, मतलब 15 का अर्थ हुआ 0 1। अब हम सबको जोड़ देंगे, बहुत आसान। आप देख रहे होंगे इस मेथड की खासियत, जो एडिशन करना है वो छोटे छोटे नंबर्स को करना है, मतलब गलती होने की संभावना एकदम कम है। 3 और 1 4, 2 6, 3 9, 2 11, 3 14, 3 17, 18, 19, मतलब ये सब जोड़े तो हमारा आया 19। तुरंत 7 से डिवाइड किए, ओके, 7 2 14, बच गया 5। दैट्स ऑल, दिस इज योर फाइनल आंसर। हैव अ लुक ऑन इट। हम लोग एक और क्वेश्चन लेने का कोशिश करेंगे। आप पहले इस मेथड को देखें, कोशिश करें इसको ग्रैब करने का। ओके, छोटे छोटे स्टेप्स को दिमाग में रखना है, बहुत आसान है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। ओके, हम लोग एक और प्रश्न लेने का कोशिश करेंगे यहां पर। जस्ट ट्राई टू फॉलो माई पेन। आप मेरे पेन को फॉलो करने का कोशिश करो और देखो कि इस सवाल को आप कैसे महज समय देखकर 15 से 20 से 25 सेकंड में बना सकते हो। ओके, इफ यू आर गुड एट मैथ्स, लेट अस सपोज आप कोशिश करोगे मेरे पेन को फॉलो करने का। मान लो 12 जून 1984 आपसे पूछ दिया गया। ओके, जस्ट ट्राई टू हैव अ लुक। हम सबसे पहले 1 वर्ष पहले गए, हम इसको तोड़ने का कोशिश किए। हम लिखे ये 1600 प्लस 300 प्लस 83। ओके, 1600 में हम जान रहे 0, 300 में जान रहे 1, 83 को बटा 4 किए, बोले 20 ऐसा होगा जो लीप होगा, 63 ऐसा होगा जो नॉर्मल होगा। 63 मतलब 63, 7 9 63, मतलब ये 0, 20 मीन्स 40, 40 मीन्स 5। आई होप इतने में ही आप समझ पा रहे हैं कि हम 1983 तक पहुंच गए। अब फाइनल कैलकुलेशन करना है। आई होप आप समझ पा रहे हैं यहां तक। ओके, फाइनल कैलकुलेशन, इसके लिए 0 नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे, 1 और ये 0 नहीं लिखेंगे, ये दोनों जोड़ दिए मतलब 6 आ गया। जनवरी, अब हम 1984 के जनवरी पर आए हैं। फॉर योर एक्सप्लेनेशन 1600 में 0, 300 में 1, नॉर्मल ईयर में 0, लीप ईयर में 5। ओके, अब जनवरी पर आए
तो जनवरी में जान रहे हैं हम 3, फरवरी पे पेन रुका और ये वेरीफाई किए कि 84 कौन सा वर्ष था, 84 डिविजिबल है 4 से, मतलब वो लीप है, मतलब एक दिन है। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3 और जून 5। 5 कैसे आया? 12 पूछा गया था, 7 से डिवाइड किए, हटा दिए 7 को, बच गया 5। 5 3 8 2 10 13 14 17 22 23, 22 7 किए, 2 आया, 2 का मीन्स ट्यूसडे। आप वेरीफाई कर लेना, 100% इसका आंसर ट्यूसडे होगा। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके, नाउ यू शुड बी एफिशिएंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स। तो हम आपको एक और सवाल बनाकर दिखाते हैं, प्लीज ट्राई टू फॉलो माई पेन। इस बार हम एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू ऑल कि इसके कैलकुलेशन में कितना समय लगता है। ओके, एंड दिस विल गिव यू अ 100% एक्यूरेट आंसर। मान लो 2 अक्टूबर 1869 पूछा गया। ओके, फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी। ओके, तो हम सबसे पहले एक वर्ष पीछे जाएंगे, 1868 पे जाएंगे। 1868 को तोड़ेंगे, बोलेंगे 1600 प्लस 200 प्लस 68। इसके बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं। 1600 मतलब 0, 200 का मतलब हम लोग जान रहे हैं 3, 68 को बटा 4 किए, 17 4 68 मतलब 51, 51 का मतलब 51, 7 7 49 मतलब 2, इसका मतलब हुआ 34, 34 का मतलब हुआ 6। अब फाइनली देखो 6 और 2 8 और 3 11, 7 को हटा दिए। ओके, अब आए जनवरी पर, जनवरी आया 3 दिन लेकर, फरवरी पेन रुका, नॉर्मल ईयर 00, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 2, सितंबर 3 एंड अक्टूबर 2। 3 2 5 2 7 3 10 2 12 3 15 2 17 3 20 और 3 23 और 4 27। 27 का मतलब 6, 6 का मतलब 100% सैटरडे। बी 100% श्योर कि आंसर सैटरडे होगा। ओके, आप अगर खुद से कैलकुलेशन करोगे, आई मीन टू से इस तरह से बोलना और लिखना नहीं करोगे, तो थोड़ा सा और फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। ओके, ट्राई टू ग्रैब द मेथड। एक बार आप इस मेथड पर कमांड कर लेते हो, इट विल बी अ वेरी एक्यूरेट मेथड फॉर यू ऑल। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर में हम लोग टाइप 2 पे आएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।